साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल देववाणी में। साथियों आज इस वीडियो में हम जो राजस्थान में ठेका कर्मी कार्यरत हैं, विभिन्न प्रकार की प्लेसमेंट एजेंसी और एनजीओज़ के माध्यम से जो सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखें साथियों, क्योंकि ठेका कर्मी जो साथी हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत सारे विभागों में हम देखते हैं साथियों की प्लेसमेंट एजेंसी और एनजीओ के माध्यम से जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स वगैरह, सहायक कर्मचारी और अन्य प्रकार के जो कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी भी बहुत जगह लिए हुए हैं। विभिन्न प्रकार की सेवाएं जो है विभिन्न अलग अलग ठेका कंपनियों के माध्यम से, एनजीओज़ के माध्यम से सरकारी विभागों में ली जाती है साथियों। इनको जो है एक न्यूनतम मजदूरी दी जाती है और उसमें भी क्या है, एनजीओ वाले जो होते हैं विभिन्न प्रकार की कटौतियाँ इनकी कर लेते हैं। इस प्रकार की शिकायतें समय समय पर विभागों को प्राप्त होती है साथियों। दूसरी बात यह भी है कि इनकी जो मानदेय है उनमें समय समय पर वृद्धि नहीं होती है। इस वजह से भी क्या है, एक लंबी समय अवधि तक ये बहुत ही कम सैलरी में जो है विभागों में काम करते रहते हैं। तो इस प्रकार यह समस्या जो है एक लंबे समय से जो ठेका कर्मी साथी हैं उनके साथ आ रही थी। उन्होंने विभिन्न स्तरों पे अपनी मांग भी उठाई थी और बहुत से कर्मचारी संगठन, सामाजिक संगठन और संविदा कर्मचारी संगठन भी है, इनकी मांग को लगातार सरकारों के आगे उठाते रहते थे। लेकिन कभी जो भी है इनके समाधान के लिए कोई ठोस कदम पहले नहीं उठाया गया। अब वर्तमान में क्या है साथियों, जब अलग अलग विधायकों ने इस बारे में पुरजोर आवाज़ उठाई और जो ठेका कर्मी साथी भी हैं उन्होंने भी जो इसके बारे में काफ़ी संघर्ष किया, उसके बाद यह निकल कर आया है कि सरकार ने जो है बजट घोषणा इस बारे में की थी कि हम बहुत जल्दी जो है चरणबद्ध तरीके से जो है ठेका प्रथा को समाप्त करेंगे और जो कर्मचारी इनके माध्यम से लगे हुए हैं उनको सरकारी कंपनी के माध्यम से नियोजित करने का जो है हम प्रयास करेंगे। इसके बारे में साथियों मैंने आपको पीछे वीडियो में अवगत करवाया था। आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हैं। जब बजट घोषणा हुई थी तो मैंने आपको इसके बारे में विस्तार से अवगत करवाया था। अब साथियों वर्तमान में क्या प्रोसेस चल रही है, जब मुख्यमंत्री महोदय ने जो बजट घोषणाएं हैं उनकी समीक्षा बैठक ली थी, तो उसमें जो है आपके लिए खुशखबरी निकल कर आई थी कि मुख्यमंत्री महोदय ने जो है आपकी जो घोषणा है जो एक सरकारी कंपनी के गठन की, उसको जो है 20 श्रेणी की घोषणा के अंदर ले लिया है और कार्मिक जो विभाग है उसको आदेशित किया है कि कार्मिकों को संविदा पर नियोजित किए जाने के संदर्भ में कार्मिक विभाग के अधीन राजकीय संस्था के गठन का मंत्रिमंडल से अनुमोदन जो है करवाया जाना है कार्मिक विभाग के माध्यम से, और इसके लिए 30 जून 2025 तक का समय जो है कार्मिक विभाग को दिया है। तो साथियों यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है साथियों। बजट घोषणा होना एक बात होती है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट होने में कई बार समय लग जाता है, पूरा साल भर भी लग जाता है। लेकिन आपके लिए ये अच्छी बात है कि तुरंत जो है मुख्यमंत्री महोदय ने जो है संज्ञान लिया है और आपकी जो घोषणा है इसको जो है तुरंत इम्प्लीमेंट करने के लिए इसमें डेडलाइन भी जो है 30 जून 2025 की दे दी है। तो महीने भर में जो है इसका रिजल्ट आपने को देखने को मिलेगा और कार्मिक विभाग जो है आपकी फाइल तैयार कर रहा है। इसके लिए आपने देखा होगा कि अलग अलग विभागों से जो है जितने भी ठेका कर्मी जहाँ भी प्लेसमेंट एजेंसी एनजीओ के माध्यम से लगे हुए हैं उनकी जो सूचनाएं हैं इन्होंने मांगना इकट्ठा कर दिया है। सभी विभागों में इस आशय के जो है पत्र जारी हो गए हैं। इससे पहले जो है कार्मिक विभाग ने सूचना जो मांगने के लिए एक पत्र जारी किया था कि प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों की सूचना भिजवाने के संबंध में ये कार्मिक विभाग ने जो है एक लेटर सभी विभागों को जारी किया था और इस लेटर में उन्होंने लिखा था कि राज्य सरकार की जो बजट घोषणा है 2025-26 उसमें प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्मिकों को संविदा पर नियोजित किए जाने की व्यवस्था को चरणबद्ध रूप से समाप्त कर कार्मिक विभाग के अधीन राजकीय संस्था का गठन किए जाने की घोषणा जो है बजट में की गई थी। उस घोषणा के पालन में कार्मिक विभाग के अधीन राजकीय संस्था के गठन की कार्यवाही जो है वो प्रक्रियाधीन है। साथियों कार्मिक विभाग के अधीन जो है एक सरकारी कंपनी का गठन होने वाला है आप लोगों के लिए, और इसीलिए जो है सभी विभागों से आपकी सूचनाएं जो है मांगी जा रही है। तो यह साथियों आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, बहुत ही अच्छी जो है आपके लिए न्यूज़ है। इससे साथियों क्या होगा कि जो कार्मिक विभाग है वो पहले तो सारे विभागों से आंकड़े इकट्ठे करेगा कि आपके अंदर जो जो कार्मिक कार्यरत है आपने उसको किस किस प्लेसमेंट एजेंसी एनजीओ के माध्यम से लगा रखा है, उसके बारे में डिटेल मांगी है एक फॉर्मेट में। दूसरे फॉर्मेट में आप लोगों की सूचनाएं जो है उसमें मांगी गई है, आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो मांगी गई है और सारे विभागों ने वो सूचनाएं भेजनी शुरू भी कर दी है साथियों। जैसे ही वो सारा आंकड़ा इकट्ठा हो जाएगा तो कार्मिक विभाग जो है उसकी पूरा प्रस्ताव तैयार करके कि भाई इस घोषणा से जो है कितने कार्मिक लाभान्वित होंगे और कितना वित्तीय भार जो है सरकार पर आ सकता है, इसका आकलन करके मंत्रिमंडल के समक्ष जो है अनुमोदन के लिए 30 जून 2025 से पूर्व ही प्रस्तुत कर देगा। और उसके बाद में जो है आपकी जो कंपनी है राजकीय कंपनी, एक सरकारी कंपनी के गठन की प्रक्रिया जो है वो चालू हो जाएगी और इसी वर्ष के अंदर जो है हो सकता है कि आपको जो है राजकीय कंपनी के माध्यम से नियोजित कर दिया जाए। अभी साथियों क्या होता है
कि जैसे ही कार्यालयों को आवश्यकता होती है तो विभाग उनको स्वीकृतियाँ दे देता है प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्मिक रखने की। और जो अलग अलग कार्यालय हैं वो अलग अलग जगह पर अलग अलग एनजीओ को हायर कर लेते हैं अपनी सुविधा अनुसार, या मान लीजिए जो भी वैधानिक प्रक्रिया है उसके अनुसार। उससे क्या होता है साथियों, कुछ एनजीओ तो है वो या प्लेसमेंट एजेंसी अच्छी क्वालिटी की होती है, वो तो फिर भी जो कार्मिकों के काम जो है समय समय पर उनके होते रहते हैं। विभिन्न कटौतियाँ जो है ईपीएफ ईएसआई की वो समय समय पर जमा होती रहती है और उनकी सैलरी भी टाइम पर आती है। लेकिन बहुत सी जगह ये शिकायत देखने को मिलती है कि जो ठेकाकर्मी है उनका वेतन भी समय पर नहीं मिलता, उनकी कटौतियाँ भी है वो भी जमा नहीं होती, और सैलरी वगैरह जो उनका न्यूनतम मजदूरी बढ़ती है तो वो समय पर नहीं बढ़ाई जाती। इस प्रकार की बहुत सारी विसंगतियाँ जो है साथियों इनको फेस करनी पड़ती थी। और दूसरी बात साथियों, सबसे बड़ी समस्या तब आती थी जब मान लीजिए सरकार किसी भर्ती विशेष में इनको जब बोनस अंक एक्सपीरियंस के आधार पर देने के जब सरकार कोशिश करती थी तो इनको जो है एक्सपीरियंस बनवाने में भी बहुत दिक्कत आती थी। मान लीजिए कोई ढंग का अगर एनजीओ नहीं है या प्लेसमेंट एजेंसी नहीं है तो वो उसमें भी बहुत समस्या आती थी साथियों। भाई अगर रजिस्टर्ड वगैरह नहीं है, मान लीजिए अगर किसी को दे दिया है तो अनुभव बनाने में भी काफ़ी समस्याओं का समाधान जो समस्या जो है इनको देखनी पड़ती थी। लेकिन साथियों अब जैसे ही राजकीय संस्था का गठन होगा तो एक तो क्या होगा, पूरे राजस्थान में जो एक ही संस्था है उसके माध्यम में आप सारे नियोजित हो जाओगे। आपका जो एक डाटाबेस है सरकार के पास तैयार हो जाएगा कि कितने कर्मचारी जो है हमारे पास जो हमारी जो राजकीय संस्था है, एक कंपनी है, उसके माध्यम से जो है लगे हुए हैं और सरकारी विभागों में लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो एक तो आपका ये डाटाबेस जो है सरकार के पास तैयार हो जाएगा। सरकार आपको हर बार कुछ ना कुछ बेनिफिट जो है जो भी प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से सरकार के कार्मिक होंगे उनको देने का प्रयास करेगी, तो इससे आपके बेनिफिट्स भी जो है भविष्य में बढ़ेंगे। दूसरी बात, जो वेतन में आपकी देरी होती है भुगतान में या जो कटौतियां वगैरह है समय पर लागू नहीं होती, वो सारी समस्याएं भी जो आपकी है समाप्त हो जाएगी। क्योंकि सरकारी कंपनी है वो सरकार के हिसाब से जो है जल्दी जल्दी आपके काम जो है पूर्ण करती रहेगी। आपको जब भी कभी एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी तब भी आपको ज़्यादा जो है इसके लिए जो है मगज माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी और आपको तुरंत आसानी से जो है आपका अनुभव भी मिल जाएगा। हो सकता है सरकार डायरेक्ट ही जो है आपका अनुभव वहाँ से कंपनी से भी प्राप्त कर ले, आपको उसके लिए भी प्रयास नहीं करना पड़े। तो यह बहुत सारी जो अच्छी बातें हैं साथियों, अगर एक सरकारी कंपनी का गठन आपके लिए हो जाता है तो आपके जो है होने वाली है। दूसरी बात ये भी कई बार साथियों समस्या आती है कि मान लीजिए हर साल जो है प्लेसमेंट एजेंसी और एनजीओ के लिए विभागों को, कार्यालयों को दोबारा टेंडर करने पड़ते हैं। तो कई बार एनजीओ और कंपनी बदल जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो ठेकाकर्मी लगे हुए थे उनको बहुत सारी समस्याएं आती थी। कई बार प्लेसमेंट एजेंसी वाले जो है पुराने कार्मिक को हटाकर उसकी जगह नए कार्मिक भी लगाने का प्रयास करते हैं, तो उन सारी समस्याओं से भी आपको निजात मिल जाएगी और विभागों को भी जो इसमें काफ़ी फायदा मिलेगा, क्योंकि हर बार उनको टेंडर प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा। जैसे ही उनको कोई स्वीकृति मिलती है कार्मिक लगाने की, तो वो सीधा जो सरकारी कंपनी है उसको लेटर लिखेंगे और वो कंपनी जो है वहाँ के जो लोकल स्तर पे जो भी योग्य बेरोजगार युवा होगा उसको जो है नियोजित वहाँ पर कर देगी। तो इस प्रकार से बहुत सारी जो विसंगतियाँ हैं, ठेका जो एक प्रथा बन चुकी थी जिसकी समस्याएं आ रही थी, प्रथा साथियों कोई भी गंभीर जो समस्या होती है जिससे बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं, इस प्रकार की जो समस्या जो है ये बढ़ चुकी थी, उसका समाधान जो है फिलहाल राजस्थान की सरकार जो है वो करने वाली है। और अगर मान लीजिए राजस्थान में ये समाधान होता है तो निश्चित रूप से भारत के अन्य राज्यों में भी जो है इसको फॉलोअप लिया जाएगा। क्योंकि साथियों जो काम करवाने के लिए जो है समय समय पर जल्दी कार्मिकों की बहुत बार आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में यदि ऐसी कोई कंपनी हो तो वास्तविकता में इसमें कर्मचारियों को, बेरोजगारों को, युवाओं को फायदा मिलेगा साथियों। दूसरा है, आपको एक आधार भी मिल जाएगा कि हम सरकारी तंत्र में जो है लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो इससे भी जो आपके जो नियमित होने की और अन्य जो भी परिलाभों की है वो मामला भी आपका स्ट्रॉन्ग होगा साथियों। तो इस प्रकार साथियों यह जो है सूचना आपके विभागों से मांगी गई है। आप लोग प्रयास करें कि जल्दी से जल्दी ये सूचना जो है आपके विभाग में और विभाग से फिर कार्मिक विभाग में ये सूचना पहुंच जाए, जिससे आपकी जो राजकीय कंपनी का गठन जो है वो जल्दी हो सके। दूसरा, आप लोग इस के बारे में और ज़्यादा प्रयास करें। जहां भी पॉलिटिकल अप्रोच आप लोगों की लग रही है या मान लीजिए जिस भी अधिकारी कर्मचारी से आप मिले हैं, आप लोग रिक्वेस्ट करें और जल्दी से जल्दी जो है इस कंपनी का गठन करवाएं साथियों, ताकि इसी वर्ष के अंदर जो है आपकी इस समस्या का समाधान हो सके। और भी साथियों इस बारे में जो भी अपडेट मिलेगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। फिलहाल तो यही है कि आपकी सूचनाएं जो है जल्दी से तैयार करके आप भिजवाएं, ताकि जल्दी से जो है मंत्रिमंडल से अनुमोदन होकर आपकी कंपनी का गठन हो सके। अधिसूचना जब जारी होगी तब भी आपको डिटेल से बताऊंगा कि आपको क्या कुछ बेनिफिट जो है इसमें मिलने वाले हैं।
यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो साथियों इसे लाइक करें और अपने जितने भी ठेका कर्मी साथी हैं उनको शेयर करें। साथियों, यह काफ़ी अच्छी खुशखबरी है आपके लिए और आगे भी आपके लिए महत्वपूर्ण न्यूज़ मैं समय समय पर उपलब्ध करवाने का प्रयास करूँगा। साथियों, मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।